हेलो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है 26 का बी। इसे सॉल्व करेंगे आज और टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पर लिखा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन ए फर्म। यू आर इन्फॉर्म दैट एक्स ड्रॉ 4000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सेकेंड केस है वाई ड्रॉ 4000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड थर्ड लिखा है यहाँ पर Z draw 4000 from the firms in the middle of every month. Interest on drawings is to be charged 9% per annum. Calculate interest on partners drawings. Student solution. Interest on drawings. पहला था beginning of every month. Beginning of every month में 4000 per month है. 4000 from the beginning, तो 4000 into 12 48,000. 9% पर एनम है और ये आता है 6.5/12। 6.5 मंथ कैसे आया है, ये मेरा प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। सारा टॉपिक कंप्लीट टॉपिक वहाँ पर बताया है कि किस तरीके से 6.5 आया है, लेकिन इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि 6.5 कैसे आया है। तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 2340। सेकेंड केस है यहाँ पे कि वाई ड्रॉ 4000 फ्रॉम द फर्म्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो 4000 इंटू 12 48,000। 9% है 5.5/12। ये 5.5 जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर आप देखेंगे 5.5 कैसे आया है, क्योंकि वहाँ पर मैंने कंप्लीट टॉपिक समझाया हुआ है ये वाला। तो 5.5/12 1980। थर्ड केस है मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ में ये लिखा है 4000 पर मंथ है, 48,000 9% है, और मिडिल वाले केस में 6 मंथ हम लेते हैं, तो ये आता है आपका 2160। 28 लिखा है यहाँ पर कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ श्री गणेश एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 March 16 in each of the following cases. First case है if he withdraw 4000 per month in the beginning of every month. Second case if he withdraw 5000 per month at the end of every month. Third case if he withdraw 6000 per month. Fourth case है if he withdraw 72,000 during the year. Fifth case है if he withdraw as follow 30 April 15 10,000, 1st July 15 15,000, 1st October 15 18,000, 30 November 15 12,000, 31st March 16 20,000. Sixth case if he withdraw 12,000 in the beginning of each quarter. Seventh case if he withdraw 18,000 at the end of each quarter. Eighth case if he withdraw 18,000 during the middle of each quarter. हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। ये टॉपिक चल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने जो कंप्लीट वीडियो है वो वहाँ पर बताया हुआ है कि मंथ किस तरीके से आने हैं, बिगिनिंग में कितना मंथ होगा, एंडिंग में कितने मंथ आएंगे, मिडिल में कितने मंथ आएंगे। ये सब मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला हुआ है, वहाँ पे समझाया हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी होगी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 28 सॉल्यूशन। पहला केस है इफ़ ही विड्रॉ 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो 4000 पर मंथ है, 4000 इंटू 12 48,000, 9%, और ये 6.5 मंथ है, तो 6.5/12 2340। सेकेंड केस है इफ़ ही विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो 5000 इंटू 12 60,000 मल्टीप्लाई 9% है 5.5 मंथ अपॉन 12 2475। थर्ड केस इफ़ ही विड्रॉ 6000 पर मंथ। 6000 इंटू 12 72,000 9% मल्टीप्लाई 6/12 3240। इफ़ ही विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर 72,000 9% 6 मंथ का। एक बार मैं फिर बता दूं आपको 6.5 मंथ 5.5 मंथ 6 मंथ एंड 6 मंथ किस तरीके से आए हैं।
इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। 5th केस है, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर डेट, ये कॉलम बना लेंगे पहले, डेट, ड्राइंग्स, पीरियड, प्रोडक्ट। 5th केस में यहाँ लिखा है 30 अप्रैल 15 10,000 ड्राइंग्स है, 1 जुलाई 15 15,000, 1 अक्टूबर 15 18,000, 30 नवंबर 15 12,000, 31 मार्च 16 20,000। ये 11 मंथ किस तरीके से आया, 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल के बाद मई टू मार्च 11 मंथ, 1 जुलाई टू मार्च 9 मंथ, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ, 30 नवंबर के बाद यानी कि दिसंबर टू मार्च 4 मंथ, ये 31 मार्च से 0 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 10,000 इंटू 11, 15,000 इंटू 9, 18,000 इंटू 6, 12,000 इंटू 4, 20,000 0, ये आ गया। टोटल आता है 4,01,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोडक्ट मेथड है ये, 4,01,000, 9% है, 1/12, तो 1/12 करना है आपको यहाँ पर। आंसर आता है 3,008। 6th केस है, इफ़ यू विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर में भी वही केस है जो आपके मंथली में था, इसके लिए भी आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है 12,000 पर क्वार्टर है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 12,000 इंटू 4 48,000, 9% 7.5 मंथ अपॉन 12। इफ़ यू विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 18,000 इंटू 4, 4 क्वार्टर होते हैं, 72,000 हो गया, 9% 4.5 मंथ अपॉन 12। इफ़ यू विड्रॉ 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, 18,000 मल्टीप्लाई 4 72,000, 9% 6 मंथ 3240। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर 28। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है यहाँ पर PQR वर पार्टनर एंड द बैलेंस शीट ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट ऑफ 1 अप्रैल 15 8 लाख क्रेडिट है, 5 लाख क्रेडिट एंड 20,000 डेबिट। एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ पर 10% पर एनम एंड इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम। पार्टनर विड्रॉ एज फॉलो, P withdraw 10,000 per month at the end of each month. Q withdraw 1,20,000 out of capital on 1st January 16. R withdraw 1,20,000 during the year. The profit for the year ended 31st March 16, 4,30,000. You are required to prepare journal entry and partners capital account. सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये हमें 2 एंट्री करनी है स्टार्टिंग वाली, तो फॉर्मेट तो इसका यही है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले क्या है, एंट्री करनी है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखा है Q विड्रॉ 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी 16। तो उसने विड्रॉ किया कैपिटल, तो एंट्री करेंगे Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,20,000 रुपये। ये Q ने विड्रॉ किए हैं 1,20,000। उसके बाद इस क्वेश्चन में सबसे लास्ट में प्रॉफिट लिखा हुआ है 4,30,000 का। प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट, और प्रॉफिट को जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे डेबिट कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो है 4,30,000, 4,30,000। इसके बाद 3rd नंबर एंट्री और 4th एंट्री को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। सबसे पहले P के पास जो कैपिटल थी वो 8 लाख थी, और P का जो परसेंटेज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो 10% पर एनम है, यानी 8 लाख का 10% होता है 80,000, 80,000। उसके बाद Q के पास पहले 5 लाख रुपए कैपिटल थी, 10% करेंगे 9 मंथ का। 9 मंथ इसलिए हुआ क्योंकि उसने विड्रॉ किया 1,20,000 रुपये 1 जनवरी को विड्रॉ किया। तो 1,20,000 1 जनवरी को विड्रॉ किया, तो रह जाते हैं अमाउंट 3,80,000, और 3,80,000 का 10% 3 मंथ का, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, और यहाँ 9 मंथ आएगा क्योंकि 1 जनवरी को विड्रॉ किए हैं 1,20,000। तो ये 9 मंथ कैसे आए, अप्रैल टू दिसंबर जो आता है 37,500, और ये आता है 9,500, टोटल हो गया 47,000।
अब आप ध्यान देंगे एंट्री पर 3 और 4 एंट्री करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,27,000 टू पीस कैपिटल। जो पी का इंटरेस्ट है वो 80,000 है और जो क्यू का इंटरेस्ट है वो 47,000 है, ये वाला 47,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर डेबिट है, जब इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा तो इसे क्रेडिट कर देंगे और ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,27,000। उसके बाद 5 नंबर और 6 नंबर एंट्री समझने के लिए आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे आया। पी ने जो यहाँ विड्रॉ किया है वो 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो परसेंटेज है वो 10% पर एनम है, तो 10%। और ये लिखा है एंड ऑफ ईच मंथ, तो एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5 मंथ आते हैं। 5.5/12 सॉल्व करने के बाद आता है 6,600। आर ने जो विड्रॉ किया है वो 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर है, तो 1,20,000 का 10% 6 मंथ का वो आता है 7,200। तो 5 और 6 नंबर एंट्री आप ध्यान देंगे यहाँ पर आर कैपिटल डेबिट, पीस कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि 6,600 और 7,200 यहाँ से आ गए। 6,600 एंड 7,200 दोनों का टोटल होता है 13,800। उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट है, इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इसे डेबिट कर दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 13,800। एंट्री समझने से पहले आपको समझना होगा यह 7 पॉइंट पर कि ये प्रॉफिट कैसे आया। तो बच्चों ध्यान देंगे आप 7 नंबर पॉइंट पर, यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन देखना है आपको कहाँ पर है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन सेकंड नंबर पर है और सेकंड नंबर में ये क्रेडिट है, पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है 4,30,000, तो ये क्रेडिट साइड में आ गई 4,30,000। उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन आपका 4th नंबर पर है और 4th नंबर में ये पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट है 1,27,000, तो ये डेबिट में लिख दिया मैंने 1,27,000। उसके बाद 6th नंबर में पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है 13,800, तो ये मैंने 13,800 क्रेडिट साइड में लिख दिए। इन दोनों का टोटल होता है 4,43,800, यानी कि हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस करेंगे, बचता है 3,16,800, 3,16,800। क्योंकि 3 पार्टनर हैं, तीनों में बांटा जाएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे और ये आता है 1,05,600 और ये 1,05,600 तीनों पार्टनर्स में बांटे जाएंगे। 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600, यानी एंट्री होती है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल और ये बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपकी एंट्री कंप्लीट होती हैं ये। अब बनाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने आपको जनरल एंट्री बताई है कि किस तरीके से जनरल एंट्री होनी है। अब करेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसका फॉर्मेट सिंपल है, डेट पर्टिकुलर्स PQR पार्टनर, डेट पर्टिकुलर्स PQR पार्टनर। ये लेफ़्ट साइड है जो कि डेबिट साइड है, राइट साइड यानी क्रेडिट साइड। सबसे पहले स्टूडेंट 1 अप्रैल 15 को बाय बैलेंस BD जो उनकी कैपिटल लिखी हुई है P के लिए 8 लाख है और Q के लिए 5 लाख है। तो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखेंगे आप। उसके बाद है 31 मार्च 16 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो अब ये भी बताया था मैंने किस तरीके से आया, तो वो यहाँ पर आएगा 80,000 और 47,000। उसके बाद ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमारा प्रॉफिट आया था अभी, वो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट, यानी कि 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600। इन 3 एंट्री के बाद आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में तो लिखेंगे टू बैलेंस BD और वो आर वाले कॉलम में आप लिखेंगे 20,000 रुपये क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। उसके बाद 2016 में 1 जनवरी को क्यू ने विड्रॉ किए हैं 1,20,000 रुपये जो कि कैपिटल में से विड्रॉ किए हैं, यानी कि क्यूज़ कैपिटल डेबिट टू बैंक जो आपको मैंने सबसे पहली एंट्री बताई थी, तो ये इधर आ जाएगा 1,20,000। उसके बाद 31 मार्च को ही टू ड्राइंग्स है
जो कि पी ने 1,20,000 किया है, जो कि 10,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा था, यानी कि 1,20,000, और जो आर के लिखे हैं वो 1,20,000 हैं, दोनों का सेम ही अमाउंट है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये पॉइंट मैंने अभी समझाया आपको, ये 6600 और 7200 आएगा। इसके बाद आपको टोटलिंग करनी है, जैसे कि ये साइड ज़्यादा है पी के लिए, तो 9,85,600 में से आप ये दोनों माइनस कर देंगे, 8,59,000 आ जाएगा। ऐसे ही क्यू का टोटल करेंगे, राइट साइड का जो आता है 6,52,600, इसमें से माइनस करेंगे 1,20,000 जो आता है 5,32,600। उसके बाद आर में आपका लेफ़्ट साइड ज़्यादा है, यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा है, तो आपका इधर बच जाएगा बाय बैलेंस सी डी कैरी डाउन 41,600। तो ये आपका बच्चों यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार मैं आपको फिर बता दूँ, यहाँ पर मंथ के लिए और क्वार्टरली के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर बेस थी वो आपको देखनी है, उसके बेस पर ये क्वेश्चन है, और उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है।